नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूं और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला। बिना का गीतमाला। बहनों और भाइयों, मैं हूं अमीन सयानी। ये अंदाज था अमीन सयानी का। लाखों प्रशंसक रहे हैं, दीवाने रहे हैं उनकी आवाज़ के। और क्या अंदाज था। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे एफएम में काम करने का अवसर मिला, एफएम को मैंने नेतृत्व किया, तो बहुत कुछ हम उनको सुनते थे कि क्या अंदाज था उनका, किस तरीके से अपना इंट्रो दिया करते थे अमीन सयानी। और इसीलिए उस समय जो है अमीन सयानी ने लोगों के दिलों पर राज किया। अमीन सयानी वही थे जिनके चक्कर लगाया करते थे बिग बी। ऑडिशन देने गए कई बार, 2 बार 3 बार, और उसके बाद जो है अमीन सयानी ने उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। इस बात को खुद अमीन सयानी ने और अमिताभ बच्चन ने साझा किया था। आज हम अमीन सयानी जी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। अमीन सयानी रेडियो सिलोन पर 1952 से 1994 तक बिना का गीतमाला के सफल और लोकप्रिय प्रस्तुता रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अमीन सयानी ने अपने कैरियर की शुरुआत अंग्रेजी उद्घोषणा से की थी, लेकिन जब वो आकाशवाणी के हिंदी प्रभाग के लिए ऑडिशन देने गए तो उनसे कहा गया कि उनके उच्चारण में त्रुटि है, यानी अंग्रेजी और गुजराती का आभास होता है। यह वातावरण अमीन सयानी को इसलिए मिला क्योंकि उनके घर में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थीं। कभी पिताजी से उन्होंने पारसी सीखा, माँ से गुजराती, और सामान्य बोलचाल में हिंदी और अंग्रेजी और गुजराती वो बोलते थे, इसीलिए वो अंदाज भी उनके समय में नजर आता था। हम आपको ये भी बता दें कि उनकी जो माँ थी गांधी जी की शिष्या थी और उन्हीं की सलाह पर गुजराती, हिंदी और उर्दू में पत्रिका निकालने की सलाह दी गई और ये काम उन्हें सौंपा गया। अपनी भाषाओं के विस्तार के लिए काफ़ी सहयोग हुआ। उस पत्रिका का नाम था रहबर, जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था। बहुत कम उम्र में अमीन सयानी ने लिखना शुरू कर दिया और 13 वर्ष की उम्र में वो अंग्रेजी में धारा प्रवाह उद्घोषक बन गए। मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रम में वो शिरकत किया करते थे और मन में कुछ और था। ठीक है, शुरुआत तो कहीं से और हो गई, लेकिन मन में और था क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनकी आवाज़ है वो गायक जैसी है, इसीलिए अमीन सयानी जो है गायक बनना चाहते थे। एक खास बात जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि बॉलीवुड में किस्मत आजमाने से पहले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन रेडियो उद्घोषक बनना चाहते थे। आपको बता दें कि बिग बी के इंटरव्यू में आपने कई बार सुना होगा कि वो जो है रेडियो उद्घोषक बनना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को सुनकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। अब रिजेक्ट कर दिया गया था, वो उस समय कौन थे? उस समय थे अमीन सयानी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई के स्टूडियो में अमिताभ बच्चन ऑडिशन देने गए थे। वो ये था कि उस दौर में अमीन सयानी बहुत व्यस्त रहते थे। 7 दिन जो है अपने कार्यक्रमों के लिए वो लगे रहते थे, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता था और अमिताभ बच्चन बगैर अपॉइंटमेंट के वहाँ पहुँच गए थे। उन्हें बताया जाता है कि एक लड़का आया है जो ऑडिशन देना चाहता है, लेकिन समय की कमी के कारण अमीन सयानी मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास उस दुबले पतले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। उसके बाद अमिताभ बच्चन चक्कर पर चक्कर लगाते रहे। उन्हें कहा गया कि समय लेकर ही आएं, और जब उन्हें सुना जाता है उनकी आवाज़ को सुनकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो दौर आता है जब वो अमिताभ बच्चन को जानते हैं। वो लड़का जो उनके स्टूडियो आता था और बाद में एक कलाकार के रूप में उभरता है। अमीन सयानी और अमिताभ बच्चन ने इस बात का कई जगह जिक्र भी किया है। जब अमीन सयानी आनंद फिल्म का एक ट्रायल शो देखे तो अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और आवाज़ से प्रभावित हुए। तब उन्हें पता चला कि वही अमिताभ बच्चन हैं जो ऑडिशन के लिए आया करते थे। उसके बाद हंसते हुए अमीन सयानी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, यदि ये आ जाते तो मैं सड़क पर आ जाता और ये तो लाखों दिलों पर राज करने लग जाते और हिंदुस्तान जो है अपने सबसे प्रिय कलाकार से वंचित रह जाता। अमीन सयानी जो है कई फिल्मों में जैसे 3 देवियां, भूत बंगला, बॉक्स और कत्ल में भी अनाउंसर का रोल किया है। तो जीवन में कभी भी आप निराश न हो, ईश्वर हो सकता है आपको किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए आपकी लगातार परीक्षा ले रहे हों। जिस तरीके से अमीन सयानी को भी शुरू में नकार दिया गया था और इतने बड़े अनाउंसर बनते हैं, अमिताभ बच्चन जो है ऑडिशन के लिए आते हैं, रेडियो अनाउंसर बनना चाहते हैं, वहां रिजेक्ट हो जाते हैं और महानायक बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।